हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम चैप्टर 6 की टेक्सचुअल एक्सरसाइज करेंगे, भाषा के बोध। ठीक है, टेक आउट पेज 51, भाषा बोध। तो भाषा बोध जो है उससे पहले है प्रत्यय शब्द विचार में। तो इसमें है कि प्रत्यय को शब्दांश भी कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। इसका प्रयोग पूर्ण व सार्थक शब्दों के साथ ही किया जाता है। ये शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते। ठीक है, ये तो पता ही है आपको कि प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, तो पहला है ता। अब ता प्रत्यय से आप कौन सा बनाओगे? सुंदरता, कोमलता, कठोरता, निर्भरता, है ना। दूसरा है का। तो का जो है प्रत्यय नहीं होता। ठीक है, का प्रत्यय नहीं है, ये गलती से शायद छप गया है। ओके, अक। अक है, उसमें आएगा एग्जाम्पल लेखक, पाठक, है ना, सहायक। इस तरह आप कोई भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं कि मैंने बताया वही लिखोगे, पर टेक्स्ट बुक में तो वही लिखना। ठीक है, नेक्स्ट है ईय। बड़ी ई है, देखो तो ईय। ईय में आपको ये बड़ी ई है तो बड़ी ई वाली मात्रा का लिखना होगा। माननीय, रमणीय, रक्षणीय, है ना। ठीक है, नेक्स्ट है इक। ये छोटी ही है तो इक, इसका प्रोनाउंस इक होता है। शारीरिक, सांसारिक, मानसिक। ठीक है, अब नीचे है भाषा बोध। भाषा बोध में है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो ये सर्वनाम का है, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर सर्वनाम तो सीखते ही आ रहे हो। तो इसमें सर्वनाम के 6 प्रकार जो हैं वो दिए गए हैं, पेज 51 में ही है। आप देखो कौन कौन से हैं 6 प्रकार। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ठीक है, अब पुरुषवाचक में क्या क्या आता है? मैं, हम, वह, वे, तुम आदि, है ना। निश्चयवाचक यानी कि हमें पता है कि यही है तो यही, वही, ये वाला आएगा। और अनिश्चयवाचक में जिसका हमें पता नहीं, जैसे कि दरवाजे पर कोई खड़ा है तो वो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। फिर प्रश्नवाचक में तो आपको पता ही चल जाएगा कि प्रश्न पूछने हैं, क्या, कौन, कहाँ। ठीक है, फिर जो संबंधवाचक है उसमें जो और सो, जिसने, उसने, जैसा, वैसा, रिलेटेड आएंगे। फिर है निजवाचक। इसमें निजवाचक में स्वयं, अपने आप, खुद और स्वतः, ये 4 ही शब्द आते हैं जो निजवाचक सर्वनाम में होते। ठीक है, अब मैं आपको प्रश्न करूंगी। ठीक है, प्राय हर सुबह ही वे साथ रहते हैं। इसमें क्या आएगा? वे, यस।
वे कौन सा है? पुरुषवाचक। पर कौन सा पुरुषवाचक है? अन्य पुरुषवाचक, है ना। प्रथम पुरुष होता है उसमें मैं और हम, मध्यम पुरुष होता है उसमें तुम, तुम्हारा, और अन्य पुरुष में वह, वे, वो आता है। ठीक है। सेकंड, यही सब सोचते हुए जयंत यादों में खो गया। क्या आएगा इसका? यही, है ना, निश्चयवाचक। ठीक है। थर्ड है, पिताजी स्वयं सेना में रह चुके थे। स्वयं आया ना, निजवाचक। नेक्स्ट, कोई इच्छा होते ही उसे वह प्राप्त हो जाती है। तो कोई, है ना, क्या आएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है ना। उसे अन्यवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, है ना। और वह, वो भी पुरुषवाचक आएगा, है ना। अब नेक्स्ट है, मूल शब्द से दो अन्य शब्द बनाए। एग्जाम्पल है रंग, तो रंगीला और रंगना। ठीक है। अब धन, तो धन से क्या होगा? धनी, धनवान, धनमद, है ना। अब साहस, तो साहसी, साहसपूर्वक, साहसपूर्ण। अब आएगा मान, तो सम्मान, है ना, अपमान, मानचित्र। नेक्स्ट है जीव, तो जीवंत, जीवाणु। ठीक है। ओके। अब है अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग करना है। मैंने आपको सिखाया है अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार यानी डॉट, है ना, पंचम वर्ण वाले जो हैं वर्ण, उसे अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इसमें हवा नाक व मुंह दोनों से निकलती है। और अनुनासिक में हवा नाक व मुंह दोनों से ही निकलती है ना। जैसे हंसना, वहां, है ना। तो अनुनासिक जो है उसी स्वर के साथ बोला जाता है जिस पर वह लगता है। और अनुस्वार जो है वो जिस वर्ण के ऊपर लिखा होता है उसके तुरंत बाद बोला जाता है। समझ में आ गया? ठीक है। चलो, जिंदगी में क्या आएगा? अनुस्वार। वहां अनुनासिक। जयंत, बताओ। अनुस्वार, है ना। कहाँ? अनुनासिक। आनंद, अनुनासिक। हंसा, अनुनासिक। सॉरी, आनंद में अनुस्वार। पहुंचा, अनुनासिक। सुंदर, अनुस्वार। अनुनासिक, नासिक यानी नाक, है ना। तो नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है। अब नेक्स्ट है विलोम शब्द आकर्षक। उसका आंसर है अनाकर्षक। असफल, असफल का क्या होगा? सफल। इज्जत, इज्जत का क्या आएगा? बेइज्जत, है ना। उत्साह, हतोत्साह। ईर्ष्या, प्रेम। लिखित,
मौखिक, नुकसान तो नफा या लाभ या फायदा, तीनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। निश्चय तो अनिश्चय। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। ओके, बाय बाय।